आपस में लड़ने की लड़ाई मत करो, इतने बात पे बस चाकू बस अक्कल मार दिया। अपने पति को अपने अपने बेटे को लेके आ रहे थे, हमें ऐसे करके वो उसने सीधा चाकू मार दिया। चाकू मारने के बाद भी थप्पड़ मार रहा है मेरे बाप के वो। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनीषा। दिल्ली में नाबालिगों द्वारा आपराधिक वारदातें जो है वो बढ़ती जा रही है और अभी एक और मामला जो है दिल्ली के मंगोलपुरी से सामने आया है, जहां पर परिवार के आपसी झगड़े में जब पड़ोसी बीच बचाव के लिए आते हैं तो एक 14 साल का बच्चा जो है एक व्यक्ति पर जो है धारदार चीज़ से हमला करता है, जिससे उस व्यक्ति की जान चली जाती है। अभी मृतक का नाम सर्वेश बताया जा रहा है और सर्वेश के परिवार वाले मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी पत्नी मौजूद है। आइए बात करते हैं और मामले को जानते हैं। मैम, आपका नाम? मेरा नाम संजू। मैम, क्या हुआ था? लड़ाई हो तो मैं बीच बचाव करने गए थे। इनकी लड़ाई हुई थी? इनकी मियाँ बीबी की हो रही थी। आप सब एक ही बिल्डिंग में रहते हैं? एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। तो ये सब आपस में लड़ रहे थे? आपस में लड़ने की लड़ाई मत करो, इतने बात पे बस चाकू बस अक्कल मार दिया। किसने मारा था? बेटे ने 14-15 साल का। उसके पास क्या पहले से ही चाकू था और उसने फिर वार कर दिया था? उसका नाम निके। पहले किस बात पर झगड़ा हुआ था, कुछ पता चल पाया? मुझे कुछ नहीं, ऐसे आपस में उनकी रोज लड़ाई झगड़ा होता था। तो इसी बात पर आपके पति पर वार कर दिया? हाँ, इसी बात पे चाकू मार दिया। आपके पति तो बीच बचाव के लिए गए थे ना, झगड़ा सुलझाने के लिए गए थे? हाँ, ये सब हुआ था? ये हुआ था 9 बजे करीबन हुआ था। क्या बोल रहे थे वैसे जब झगड़ा हो रहा था? आपसे भी कुछ अनबन हुई थी उनकी? मेरी कोई अनबनी नहीं थी, गाली दे रहे थे अपने आपस में कि लड़ाई झगड़ा मत करो, गाली मत दो, अच्छा नहीं लगता, माँ बहन रहते, गाली मत दो, बस इतना ही हुआ। बस इतने ही बात पे हम अपने पति को अपने अपने बेटे को लेके आ रहे थे, हमें ऐसे करके वो उसने सीधा चाकू मार दिया। इससे पहले हुआ था उनका आपस में कभी झगड़ा? होता था, पहले भी होता था। मकान मालिक से करी आपने शिकायत? मैंने नहीं, कुछ में शिकायत नहीं की, मकान मालिक सबको पता है। ये वारदात किस वक्त की है? ये आज की है, 8-9 बजे की है। आप इस किराए के घर में कब से रह रहे हैं? मैं 2-3 साल हो गए रहते। वो लोग भी इतने साल से रह रहे हैं? वो पहले से रह रहे अभी 2-3 महीने से रह रहे, अभी आए। हैं? शुरुआती से झगड़े चल रहे थे इन लोगों के? हो रहे थे और फिर आपके पति पर हमला कर दिया। आपके पति से तो कभी लड़ाई नहीं हुई होगी? अभी वो किसी से बोलते ही नहीं थे, अपने काम पे सीधा सीधा ऊपर जाते, किसी से नहीं बोलते थे, किसी से मतलब नहीं रखते थे, सीधा के ऊपर आते थे। बहुत अच्छा। आपके पति करते क्या थे? मेरे बेटे में रिक्शा चलाते थे। आपके बच्चे भी होंगे? मेरे छोटे छोटे बच्चे होंगे। बच्चों को कभी डांटा उन लोगों ने? बच्चों पर कभी झगड़ा उनके साथ किया? कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ था। कभी मेरे घर में आते थे, बैठते थे बच्चे, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ। बच्चा आपके पति पर वार कर रहा था तो क्या उसकी फैमिली से कोई बचाने नहीं आया था? नहीं, मैं ही गई थी, कोई नहीं आया था। उनसे कभी मिली है जो आपके इनके ऊपर रहते हैं? नहीं, हम उनसे कभी मिले ही नहीं। रिश्तेदार लोग हैं ना, तो दूर के हैं ना, इसलिए हमें पता नहीं है इतना। इस घटना के बारे में आपको कब पता चला? ये हमें पता चला 9 बजे के करीबन। बोले तो संजय गांधी पे यहाँ पर आए थे, किसी 100 नंबर फ़ोन नहीं किया था। मैं घावड़ी खून देख के मेरा समझ में नहीं, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ अपने पति को संभालने में। किसी की कि कोई उठाओ संभालो, कोई नहीं यहाँ पर, कोई नहीं थे, कोई बच्चे मेरे नहीं थे, कोई मैं क्या करूँ, मैं से नहीं हो रहा था। फिर एक कोई भाई था, उसने मेरे रिक्शे पर लेके वहाँ पर गए, लेकिन अंदर भी नहीं, बस गेट के अंदर उनका सांस उनकी निकल गई। पुलिस ने उन परिवार वालों को पकड़ा, बच्चे से पूछताछ की होगी, लेकिन मैं नहीं जानते। मैं देख रही थी, सब लोग से पूछताछ कर रही थी वहीं पर हॉस्पिटल में। लेकिन ये सब हो रहा था उस वक्त आपके बच्चे भी मौजूद थे? नहीं, बच्चे मेरे हाथ 2 बच्चे थे मेरे, सब लोग छोटे बच्चे थे मेरे। तो क्या उन पर भी हमला करने की कोशिश की गई थी? मैं ये कुछ नहीं देगा। अभी मेरे साथ सर्वेश के बेटे भी मौजूद हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। सर, क्या हुआ था वैसे? मैं दुकान पे था, ठीक है मैम। मैं दुकान से आया, मेरे भाई ने मेरे को फ़ोन करा, ऐसी बात है, निखिल ने चाकू मार दिया। तो मैं जब तक आया तो मेरे को पापा रिक्शे में ही मिल गए थे। मैं रिक्शे से सीधा संजय गांधी ले गया हॉस्पिटल। निखिल ने पहले कभी आप लोगों से झगड़ा किया है? नहीं, कभी भी नहीं सर, कभी भी। निखिल वैसे स्कूल जाने वाला बच्चा होगा? जी। तो मतलब ऐसे चाकू से वार कर देना इतने छोटे बच्चे के हाथों,
ये किसी के थ्रू कराया गया है, कोई लड़का हैगा, मैं जानता हूँ उसको, हैदरा नाम है उसका। कि आपसे दुश्मनी थी? मेरी कोई दुश्मनी नहीं उनसे। झगड़ा किस बात पर हुआ था, कुछ पता चल पाया? जो मेरी मम्मी ने बताया अभी जो आपसी का मैटर है। हम उस वक्त आपके फादर और मदर घर में अकेले थे हाँ जी जी, और बच्चे बाहर थे? बाहर थे, मैं काम पे था, ये भी काम पे था, बस मेरा भाई मौजूद था सन्नी। किस चीज़ से वार किया गया था चाकू से। और कहाँ कहाँ वार किया गया? एक तो यहाँ जांग पे और एक मेन पार्ट पे। और ये वारदात कितने बजे की थी? ये 9:30 के बीच में। लोग आए नहीं, बीच बचाव के लिए नहीं आए? जो जिस बच्चे ने वार किया उसके फैमिली वाले नहीं आए बचाने? नहीं, कोई नहीं आया जी, कोई भी नहीं बचाया कि उस वक्त मौके से फरार हो गए? चाकू मारने के बाद भी थप्पड़ मार रहा मेरे बाप के वो। बच्चे ने मारा? जी जी। इस बार क्या खुंदस थी ऐसी? है तो बिल्कुल खुंदस निकाली है किसी ने। वो तो पता करना पड़ेगा ना, कैसे कुछ पता चल पाया? पुलिस ने परिवार वालों को पकड़ा, पूछताछ? बताएंगे। अच्छा, अभी कुछ नहीं? अभी कुछ नहीं पता। आप यहीं रहती हैं? हाँ, इनकी भाभी है। पहले मेरे लड़के को मिले होंगे, वही लड़का जिसने इनके चाकू मारा। मेरे लड़के को कई रुपया पैसे निकाल, न तेरे गद्दे में चाकू रख दिए। आपके बेटे को धमकी दे रहा था पैसे की? हाँ, तो मेरे लड़के ने जाके चल निकट, तो रहता था हम नहीं दी पैसा था, वो भागो मेरे लड़का। फिर इसके बाद फिर ये मेरी नंदोई बमला बोलो उसने। उसके बाद ये सब हुआ है? हाँ, मतलब वो बच्चे के अंदर तो एक तरीके से गुंडागर्दी पैदा हो रही थी कि पैसे निकाले। आपके बेटे के साथ ऐसा बोला जा रहा है? हाँ। यहाँ पर और इलाकों में भी ऐसे दहशत फैला रखी है? अब इतनी तो पता नहीं मैं। क्या पहले कोई दोस्ती वगैरह थी आपके बेटे के साथ? मेरी कुछ ना, उस लड़के ऐसी भी ना मिल गया। सब्जी मंडी में लगा रहा तो ड्यूटी पे थे, काम पे थे। कह रहा पैसे रुपया पैसे हों जो निकाल के दे मुझे, न तेरे गद्दे में चाकू रख दे, चाकू मार देंगे। तो मेरे लड़का तो बड़ो, उसने कि तू चाकू का मार के चलो निकल भाग। चाकू था उसके हाथ में? हाँ, चाकू दिखा रहा था, बता। 6 बच्चे तो कैसे पालेंगी, तो इनकी भी कुछ मदद की जाए और उस लड़के पे केस करा जाए। इनको न्याय मिलना चाहिए। अब छोटे छोटे बच्चे किराए पे रहते, कैसे पालेंगी? हम आपकी क्या मांग है, क्या कहना चाहेंगे? हमें न्याय चाहिए मुझे, बस मेरे छोटे छोटे बच्चे मैं कैसे पालूंगी, मेरे को कमाने वाला कोई नहीं है। आप सब यहीं रहते हैं? जी। ये जो पड़ोस में हुआ, कुछ शोर शराबा आपने सुना हो कि ऐसा कुछ हो रहा है? लड़ने की आवाज़ तो आ रही थी, तो हमें ये पता चला था कि दोनों मियाँ बीवी लड़ रहे हैं। ये आए दिन ऐसे ही लड़ते थे? इनकी लड़ाई आए दिन ऐसे ही होती रहती थी। बच्चे का इसमें क्या रोल था? मतलब बच्चा इतना ज़्यादा क्यों आक्रामक हो गया? बच्चे का तो देखो हमें पता नहीं, जब वो चिल्लाए हैं तब हम लोग नीचे भाग के आए, तो इतने में जिनको चाकू लगा था वो नीचे उतर के खुद ही आ गए थे। तो तब पता चला हमें कि बच्चे ने चाकू मारा है, उनके ही बेटे ने बताया था हमें। उसके बाद भी मारना शुरू कर दिया था या फिर कोई बचाने के लिए आया? ऊपर से चाकू उनको लग चुका था, तब वो नीचे उतर के आए थे, तो उनके पैरों में से बहुत ब्लड निकल रहा था। बच्चे को पहले आपने देखा यहाँ घूमते हुए आसपास? बच्चा तो घूमता ही रहता है रोड पे। वैसे कैसा लगा आपको? मतलब क्या ऐसी बच्चा थोड़ा सा गलत संगत का था। गलत संगत थी? जी। आपके बच्चे होंगे जी। कभी ऐसा धमकाया वगैरह, जैसे कि अभी हमने एक से बात करी थी? नहीं, धमकाया वगैरह नहीं, हम लोग ऐसे किसी के बच्चों को नहीं धमकाते, हम अपने बच्चों को अंदर रखते हैं, किसी बच्चों से फालतू नहीं, उस बच्चे ने आपके बच्चों को कभी धमकाया हो? नहीं, हमारे बच्चे ऐसे बाहर घूमते ही नहीं जो वो बच्चा बाहर धमकाए हमें। यहाँ पर आपने देखा एक नाबालिग बच्चे द्वारा कितने बड़े अपराध को अंजाम दिया गया। मंगोलपुरी एक ऐसा इलाका बन चुका है जहाँ पर आए दिन जो है आपराधिक घटनाएं सामने आती रहती हैं। जब भी आपने पूरा मामला जाना कि जो नाबालिग था उसके घर में जो है आपस में झगड़ा चल रहा था मियाँ बीवी का, तभी पड़ोसी जो है बीच बचाव में आते हैं। उसी दौरान जो है वो बच्चा जो है एक व्यक्ति पर जो है जानलेवा हमला कर देता है और उस व्यक्ति की जान चली जाती है। अभी आपने बीवी की हालत देखी, बस वो यही चाहती है कि उनको न्याय मिले और पुलिस इसको लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।